हम तीनों के लिए मां सा का बुलावा आया है। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत हमारा दरवाजा खटखटाने वाली है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कल क्या होगा। अनिल की परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। पर यूं अचानक क्यों? कुछ बताया नहीं उन्होंने? डैडी जी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो होगा हम सब मिलकर देख लेंगे। और मुझे अंदर ही अंदर लग रहा है कि सब ठीक होगा और हम लोग मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। जब अवनी गौतम को अपने डैड के लिए केयर करते हुए और तसल्ली देते हुए देखती है तब उसे बहुत खुशी होती है और वो नजरें चुरा चुरा कर गौतम की ओर देखने लगती है। साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। लेकिन जैसे ही गौतम ने उसे देखा, उसने अपनी पलकें झुका ली। अगले दिन सबके मन में थोड़ा थोड़ा डर जरूर था और इसी वजह से अवनी गौतम के पास गई। गौतम, क्या तुम्हें लगता है कि सब ठीक होगा, या फिर तुमने डैड का दिल रखने के लिए ऐसा बोल दिया था? मेरा यकीन करो अवनी, सब कुछ सही होगा। जब तक हम साथ हैं तब तक कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो हमारे हौसलों को कमजोर कर सके। गौतम की बातों ने अवनी का दिल खुश कर दिया था। अब लगभग आधे घंटे बाद अनिल, अवनी और गौतम गायत्री देवी के घर पहुंचे। जैसे ही वो लोग घर में पहला कदम रखने लगे कि अपने सामने सारे घर वालों को देखकर हैरान हो गए। वहां खानदान के सबसे खास लोग उन तीनों का इंतजार कर रहे थे, जिसमें गायत्री देवी, सौरभ और नील सबसे ज्यादा खास थे। सौरभ गायत्री देवी का बड़ा बेटा और नील और शनाया का पिता है। वो अपनी मां का लाडला है। गायत्री देवी नील और सौरभ को देखकर अवनी धीरे से फुसफुसाते हुए अनिल से कहती है, डैड, जरा देखिए इन तीनों को कैसे बैठे। ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारा ही नाश्ता बनाकर खाने वाले। चुप कर जाओ अवनी, चलो आगे देखो, कैसे घूर के देख रहे हैं। आओ बात करते हैं, आखिर इस तिकड़ी के मन में चल क्या रहा है। अनिल ने जवाब दिया। सौरभ दूर से इशारा करते हुए कहता है, अरे पास आओ बेटा अवनी, इतनी दूर क्यों खड़ी हो, क्या बातें हो रही हैं, आओ हमें भी बताओ। सौरभ के मुंह से चाशनी जैसी इतनी मीठी बातें सुनकर वो तीनों हक्के बक्के रह गए। यहां आओ ना, अरे मैं तुम लोगों से ही बात कर रहा हूं, आओ फटाफट आओ। अनिल जैसे ही उन लोगों की तरफ पहुंचने लगा, सौरभ लपक के अनिल के गले लग गया। अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सौरभ को आखिर क्या हुआ है जो वो इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। अनिल ने इससे पहले अपने भाई सौरभ के चेहरे पर कभी उससे मिलने पर इतनी खुशी नहीं देखी थी। अनिल मन ही मन सोचता है, जरूर दाल में कुछ काला है, वरना इसके जैसी तीखी जुबान जलेबी की तरह मीठी कैसे हो सकती है। आओ बैठो अनिल, अब खड़े रहोगे क्या? अनिल से अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वो घबराते हुए पूछता है, बताइए मासा, आपने हमें क्यों बुलाया है? अरे ठहर भी जा अनिल, इतनी मुश्किल से तो एक रोज अपनी माँ के पास आया है और आते ही तुझे ये पड़ गई कि मैंने क्यों बुलाया है। ना तूने मेरा हाल पूछा, ना तबीयत। नहीं मासा, ऐसी बात नहीं है, वो तो तुमने मुझे अचानक बुला लिया ना, अनिल ने डरते हुए कहा। अच्छा बस बस, आराम से बैठे रहो। महाराज जी जो भी बताया था वो सब बनकर तैयार हो गया है ना, तो जल्दी से यहाँ टेबल पर लगा दीजिए। गायत्री देवी के ऐसा कहने पर अवनी, अनिल और गौतम के सामने तरह तरह के खानों की लाइन लग गई, जिसमें शामिल थे समोसे, कचौड़ियां, चाय, रसगुल्ला, जलेबी और न जाने क्या क्या। लो ना गौतम जीजू, ये सब तुम्हारे लिए ही है, खाना शुरू करो। गौतम ने इस वक्त नील को कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप प्लेट उठाकर उसमें एक समोसा रख लिया। वैसे तो तुम हर दिन नाश्ता बनाते हो, लेकिन आज तो तुम्हारे लिए तश्तरी भर के खाने बनाए गए हैं। एक एक चीज चटखारे लेकर आराम से खाना, सौरभ ने कहा। सौरभ की ये बात सुनकर गौतम के हाथ में जो प्लेट थी उसने बिना कुछ कहे आराम से टेबल पर रख दी। चाचा जी, खाना तो हम लोग खा लेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपको हमसे क्या काम है? काम तुम्हारे पति से है। देखो गौतम, मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त ऑफर है। तुम हमारी कंपनी एज ए मैनेजर ज्वाइन कर लो। कब तक यूं औरतों की तरह घर के काम काज करते रहोगे? खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब मर्दों को शोभा नहीं देता।
सौरभ ने मुस्कुराते हुए गौतम से कहा। गौतम सौरभ के मुंह से मैनेजर की पोजीशन के बारे में सुनकर भौचक्का रह गया था और उसने मन ही मन सोचा, ये लोग जो कल तक मेरे निखट्टू, नकारा और न जाने क्या क्या कहते आए थे और अपने घर में झाड़ू पोछा करने वाले का काम दे रहे थे, आज उनका दिल अचानक बदल कैसे गया? इसके पीछे उनकी बहुत गहरी साजिश लगती है। आखिर गायत्री देवी, नील और सौरभ के मन में क्या चल रहा था? वो लोग ऐसा क्या दांव पे चलने वाले थे जो इन तीनों के लिए एक नई मुसीबत लेकर आने वाला था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।